यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस सेट 5.2। प्रैक्टिस सेट 5.2 में देखो फर्स्ट वाला क्या लिखा है, के प्लस 4 का क्यूब। के प्लस 3 को क्या पढ़ेंगे, क्यूब। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला है, देखो ए प्लस बी का क्यूब क्या फार्मूला है, ए का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर। 2 को क्या पढ़ोगे, स्क्वायर, अब प्लस बी का। बस इसी फॉर्मूले का यूज करके हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो देखो यहाँ पर पहला है के प्लस 4। अगर इससे कंपेयर करोगे तो ए के जगह पे क्या दिख रहा है, के दिख रहा है। ए के जगह पे क्या दिख रहा है, और बी के जगह पे क्या दिख रहा है, बी के जगह पे 4। तो फॉर्मूले के हिसाब से देखो ए का क्यूब, ए का क्यूब मतलब किसका क्यूब करोगे, के का क्यूब करोगे, फिर क्या है प्लस, देखो यहाँ पर क्या लिखा है 3 ए का स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। बस फार्मूला याद रहेगा, उस फार्मूले को देखकर करना है। बी, बी की जगह पे क्या है, मतलब मल्टीप्लाई, ये सब तीनों का एक दूसरे से क्या है, मल्टीप्लाई, प्लस फिर क्या है यहाँ पर 3 ए क्या है, ए को आपने क्या समझा है, के समझे ना। और बी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर करोगे, बी की जगह पे क्या है, तो 4 का स्क्वायर, प्लस बी का क्यूब, बी किसको माना है, 4 का क्यूब। आप इसको एक ही लाइन में लिखोगे अगर जगह रहेगा आपके बुक में, तब ये नहीं कि मैंने ऐसे लिखा है तो ऐसे लिखोगे। आया बात समझ में। ये है के का क्यूब प्लस, अब देखो इन दोनों का 3 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो क्या मिलेगा, के स्क्वायर, प्लस अब देखो 4 का स्क्वायर, देखो 4 का स्क्वायर मतलब 4 का मल्टीप्लाई कितने बार, 2 टाइम, 4 4 जा, और 16 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना मिलेगा, और यहाँ पर क्या है, के है, प्लस 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, और 16 4 जा 60, 4 का क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, 4 का कितने बार, 2 बार मल्टीप्लाई, तो 16 आया, 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा, हो गया। आया समझ में। सेकंड वाला देखो फिर से फॉर्मूले में कंपेयर करो, ए के जगह पे क्या है, 7 है कि 7x है, ये पूरा है ना, ए के जगह पे 7x और बी के जगह पे 8y। चलो फॉर्मूले से लगाते हैं, ए का क्यूब, ए का क्यूब मतलब किसका क्यूब करोगे, 7x का क्यूब। देखो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हूँ, दिख रहा है ना, ब्रैकेट में इसलिए लिखा हूँ क्योंकि इन दोनों का क्या करना है, क्यूब निकालना है। फिर क्या है प्लस, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, इनटू ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब देखो यहाँ पर ध्यान से, जो गलतियां करोगे मार्क्स कटेगा, इसलिए ध्यान से देखो। यहाँ पर देखो मैंने ब्रैकेट लिखा है और इसका क्या है, स्क्वायर है, और फिर बी का है, फिर प्लस 3 इंटू ए क्या है यहाँ पर, ए को क्या समझा है 7x, इंटू बी का स्क्वायर, बी क्या है आपका, अब इसको क्या करोगे ब्रैकेट में लिखोगे, प्लस बी का क्यूब, बी क्या है यहाँ पर 8y का क्यूब। आया समझ में, देखो ब्रैकेट में लिखा हूं, अब इसी ब्रैकेट को हम लोग ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे होगा, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब निकालोगे, 7 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, 7 का, तो 7 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 7 7 या 49, फिर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 343। देखो 7 का हो गया, x का क्या मिलेगा, x क्यूब। देखो यहाँ पर ब्रैकेट लिख रहा हूँ क्या मैं, क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 7 का मैंने क्यूब कर दिया, 7 का क्यूब मैंने कर दिया।
अगर गलती करोगे ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप 0 पाओगे। प्लस अब देखो ध्यान से, 7 का स्क्वायर और यहाँ पर 8 है और 3 है, 8 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना मिलेगा? 24। और 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? आप फिर 49 और 24 का मल्टीप्लाई करोगे ना, समझ में आया कि नहीं? 7 का स्क्वायर 49 और 3 8 जा 24, इन तीनों को क्या करना है? एक साथ मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा? चलो मल्टीप्लाई उसने किया है 1176, मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? 1176 मल्टीप्लाई करोगे। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर x का स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर y है तो y लिखोगे। कोई प्रॉब्लम? फिर यहाँ पर क्या है? प्लस। अब फिर वैसे ही देखो, 3 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो क्या मिलेगा? 21। और 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा? 8 का स्क्वायर 34। अरे 8 8 जा कितना होता है? 64। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई उन्होंने किया है 1344। आप मल्टीप्लाई करोगे और चेक करोगे 1344। अब देखो यहाँ पर x है, x लिखोगे, यहाँ पर y का स्क्वायर क्योंकि y है ना, प्लस अभी 8 का क्यूब करोगे तो कितना मिलेगा? 8 8 जा 64, फिर 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना? 512। आप लोग क्या करना है, बार बार बोल रहा हूं, मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि एग्जाम में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये क्या है? y का क्यूब। यहाँ पर देखो ब्रैकेट है इन सेकंड वाले स्टेप में, और ब्रैकेट यहाँ पर हट गया। ब्रैकेट हट गया क्योंकि हमने स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई सब कर दिया। यहाँ पर देखो अभी, अब a की जगह पे क्या है यहाँ पर? तो 7, तो मतलब फॉर्मूले के हिसाब से a का क्यूब प्लस b की जगह पे क्या है? तो 3a का स्क्वायर, a क्या है यहाँ पर? 7 स्क्वायर, b क्या है यहाँ पर? m। a की जगह पे 7 है और b की जगह पे प्लस 3 इंटू ए हमने क्या सपोज किया है? 7, और b का स्क्वायर मतलब m स्क्वायर, प्लस b का क्यूब, b हमने क्या सपोज किया है? m का क्यूब। 7 का क्यूब 343। नहीं आता है तो आप लोग बार बार कह रहा हूं कि क्या करोगे? 7 7 जा 49, और 49 का 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 343, प्लस 7 का स्क्वायर 49 हुआ, और 49 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 147, और ये m है, और 7 3 जा, और ये m स्क्वायर, फिर प्लस m का क्यूब। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम है? चलो फोर्थ वन देखो, 52 का क्यूब है कि नहीं? अब इसको फॉर्मूले की तरह बनाएंगे। देखो 52 को आप 50 प्लस 2 लिख सकते हो कि नहीं? 50 में 2 प्लस करोगे तो कितना मिलेगा? और इसका क्यूब। ठीक इसी तरह 101 है तो इसको 100 प्लस 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? इससे फायदा ये होगा कि a के जगह पे आपको क्या मिल गया और b के जगह पे क्या मिल गया? a के जगह पे 50 और b के जगह पे, यहाँ पर a की जगह पे और b के जगह पे 1। चलो फॉर्मूले के हिसाब से करते हैं हम लोग। a का क्यूब, तो किसका क्यूब करोगे? a किसको सपोज किए हो आप लोग? 50 को, तो यहाँ पर 50 का क्यूब, प्लस जहां पे समझ में नहीं आएगा वहां पर बोलोगे 3 इंटू ए का स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर? इसका स्क्वायर करोगे, इंटू बी, बी क्या है? बी हमने क्या माना है? 2 है ना, क्यूब हम लोग कर रहे हैं, फिर प्लस 3
ए क्या सपोज किया हमने 50, और बी का स्क्वायर, बी किसको सपोज किया है प्लस बी का क्यूब, किसका क्यूब करोगे 2 का क्यूब। चलो 50 का क्यूब मतलब 50 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो 5 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई करोगे, और 0 का 3 टाइम प्लस यहाँ पर देखो 50 का स्क्वायर कितना हुआ 5 5 जा 25 और 3 2 जा 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 6 5 जा 30, कितना हुआ अरे 3 2 जा 6 हुआ, अब 5 5 जा 25, तो 6 0 0 0, 6 5 जा 30, 30 में 3 आया तो 6 2 जा 12, 12 और 3 कितना आएगा 15 आएगा ना, प्लस इसका देखो 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर करो कितना मिलेगा 4, अब 4 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे क्या मिलेगा, और 12 का मल्टीप्लाई 50 में करोगे 12 5 जा 60, कितना मिला प्लस 2 का क्यूब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, चारों को प्लस कर देना है। चलो देखो ये है 1 2 5 ट्रिपल 0, और यहाँ पर पीछे से लिखना चालू करोगे 0 0 0 5 1 0 0 6 8, ये हो गया 8 0 6 5 प्लस 5 10 2 1 3 और 1 1 4 0 6 0 8, इसका आंसर चेक कर सकते हो देखो कितना है आंसर इसका 5.2 का 140608 सही है। इसको करते हैं हम लोग, चलो a का क्यूब, तो किसका क्यूब करोगे 100 का क्यूब, पहला क्या है a क्या सपोज किया हमने 100 और b 1 प्लस 3 a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर इंटू b क्या है आपका प्लस 3 इंटू ए क्या है हमने सपोज किया 100 और b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर लास्ट में क्या है b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, 100 का क्यूब 1 लिखा, ये 0 कितने बार लिखोगे 6 टाइम लिखोगे, 3 टाइम है ना, तो 2 3 जा 6, नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई करके देख लोगे। यहाँ पर देखो 1 0 100 का स्क्वायर क्या मिलेगा 1 0 0 0, और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा, आप मल्टीप्लाई करके चेक करोगे 1 का स्क्वायर 1 ही आने वाला है, 100 इंटू 3 300, और 1 का क्यूब क्या मिलेगा, अब इन सबको प्लस कर दो, पीछे से लिखना चालू करो 0 0 3, क्या मिला 1 0 3 0 3 1 1 3 0 3 0 1। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका भी 1 0, अच्छा 0 एक भूल गए क्या हम लोग, यहाँ पर 0 भी है, हाँ यहाँ पर 0 1 0 3 0 3 0 1 सही है। यहाँ पर देखो 6 1 x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब, देखो यहाँ पर a के जगह पे क्या है आपको और b के जगह पे, चलो करते हैं a का क्यूब मतलब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, देखो इसको दोनों को x मत समझ लेना, इंटू b क्या है
प्लस 3 इंटू, या इसको आगे ही लिखते, जगह है, 3 इंटू ए क्या है एक्स, इंटू बी का स्क्वायर मतलब, देखो ब्रैकेट में लिख रहा हूं, दिख रहा है ना, प्लस बी का क्यूब मतलब 1 अपॉन एक्स का क्यूब। यहाँ पर देखो ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे एक्स है, एक बार यहाँ पर एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो एक्स का क्यूब प्लस 3 बचा, और क्या बचा एक्स, बाकी ये जो है कट गया। यहाँ पर देखो आप लोग 3 इंटू एक्स इंटू 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, और नीचे क्या है एक्स का स्क्वायर। देखो एक्स और यहाँ पर 2 बार एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस 1 का क्यूब 1 और ये एक्स का, तो लिख दो एक्स का क्यूब और ये 3x, यहाँ पर क्या बचा 3 ऊपर है, नीचे एक एक्स कट गया तो क्या बचा है, और क्या बचा 1 अपॉन, हो गया। ए के जगह पे क्या है यहाँ पर, और बी के जगह पे, चलो ए का क्यूब मतलब 2m का, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, दिख रहा है ना आप लोगों को, 3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 2m का स्क्वायर, बी क्या है आपका 1 अपॉन, प्लस 3 इंटू ए 2m, बी का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन, प्लस बी का क्यूब मतलब 1 अपॉन, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, m का क्यूब, देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगाया हूं, प्लस 2 का स्क्वायर 4, अब 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, और ये m का स्क्वायर, और नीचे क्या है 5, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही मिलने वाला है, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है, और ये क्या है 5 5 जा 25, प्लस 1 का क्यूब 1, अब 5 का क्यूब 125, आया समझ में, हो गया। यहाँ पर देखिए आप लोग 8 अभी बताओ ए के जगह पे क्या है 5x अपॉन, और बी के जगह पे क्या है, चलो ए का क्यूब मतलब 5x अपॉन, ब्रैकेट में रखा, प्लस 3, ए का स्क्वायर मतलब 5x अपॉन वाई का, इंटू बी क्या है y अपॉन 5x, प्लस 3, ए है, ए क्या है आपका 5x अपॉन वाई, और बी क्या है आपका y अपॉन 5x, और इसका क्या है यहाँ पर स्क्वायर है, प्लस बी का क्यूब y अपॉन 5x का क्यूब, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, और x का क्यूब, और नीचे y है तो y का क्यूब, ब्रैकेट हट गया, पहला सॉल्व हो गया। यहाँ पर भी ध्यान से देखोगे तो y का क्यूब हो जाएगा, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, और x का क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 3 है, 5x अपॉन वाई का स्क्वायर है, हम लोग इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा ना, स्क्वायर का मतलब कितने बार मल्टीप्लाई, और ये y अपॉन 5x, प्लस ये क्या है 5x अपॉन वाई, अभी y अपॉन 5x स्क्वायर है तो कितने बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार, 2 टाइम करेंगे, और इसमें आप कट करते हैं, देखते हैं ऊपर नीचे, देखो y और y ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, देखो 5x कैंसिल हो गया कि नहीं, तो लास्ट स्टेप 125x का क्यूब y का क्यूब, ऊपर क्या बचा 5 3 जा, और ये x, नीचे क्या बचा, इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, देखो y कैंसिल, 5x और 5x, ऊपर बचा 3 और ये
और नीचे 5x। लास्ट वाला हमने सॉल्व कर ही लिया था। 125x का। आया समझ में?